एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, देखो एक बहुमंजिला है, ठीक है, और एक छोटा भवन है। छोटे भवन की ऊंचाई कह रहा है 8 मीटर है और बहुमंजिले की ऊंचाई पता नहीं है। किधर चल गया रे? और इस बहुमंजिले के शिखर से देखने पर इस जो छोटा भवन है इसके शिखर के ओनियन ये अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। ठीक, अगर इस बड़े बिल्डिंग से बहुमंजिला मतलब कि बड़ा, बहुत बड़ा मंजिल, बहुत बड़ा बिल्डिंग और एक छोटा बिल्डिंग, छोटा घर है, ठीक, तो बड़े बिल्डिंग से छोटे घर की बिल्डिंग को शिखर के अवनमन कोण कितने हैं? 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और इसके शिखर से इसके जो है सो तल को देखा जाता है, मतलब जड़ को, है ना, घर के जमीन के एकदम पूरा तल में देखा जाता है, तो उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। कितने डिग्री? 45 डिग्री। तो अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये छोटा भवन है, इसके शिखर से अगर यहाँ देखेंगे तो एक सीधी रेखा में जाएगा और ये तल तो जमीन जो है सो समतल रहेगा ही। तो यानी कि AC BD और जो KP होता है वह एक समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। तो अगर समांतर रेखाएं होती हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर समांतर रेखा हो तो यहाँ जितना कोण बनेगा उतना यहाँ कोण बनेगा। कौन सा कोण होता है? तो एकांतर कोण होता है। ठीक, तो यहाँ 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ भी होगा 45 डिग्री। ठीक, और ये छोटे भवन की ऊंचाई कितना है? 8 मीटर है। तो इसी लेवल से अगर यहाँ पर हम देखें तो ये यहाँ पर भी 8 मीटर ही होगा। ठीक, और ये दोनों भवन के बीच की दूरी नहीं दिया है, इसको ज्ञात करने बोला है। और ये बहुमंजिले जो है बड़ा बिल्डिंग है, ये बड़े बिल्डिंग की ऊंचाई को ज्ञात करने बोला है। ठीक, ये अब बड़ा बिल्डिंग में देखा जाए तो CD कितना 8 मीटर पता चल गया है हमें। सिर्फ PD अगर पता चल जाए या DP पता चल जाए तो ये बिल्डिंग की ऊंचाई पता चल जाएगा, है ना। तो देखो अब हम लोग इस डाटा को लिख करके और बनाते हैं। क्या है कि यहाँ PC बहुमंजिला है। PC क्या है? बहुमंजिला मतलब बड़ा बिल्डिंग। ABCD बराबर 8 मीटर जो भवन की ऊंचाई, एक छोटे भवन AB का हो चाहे CD का हो, ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर होगा और ये भवन की ऊंचाई होगा। AC BD दो भवनों के बीच की दूरी है, AC और BD। AC बराबर PQ, सॉरी यहाँ समांतर होगा, हम इस जगह समांतर लिख लेना। ठीक, AC समांतर BD समांतर PQ है, ये होगा, इस जगह समांतर कर लो। और साथ ही कोण QPB और PBD ये 30 डिग्री होगा एकांतर कोण से। क्यों? क्योंकि जब ये समांतर हो तो ये कोण एकांतर कोण से बराबर होगा। और साथ ही कोण QP ये मतलब ये कोण 45 डिग्री और PAC दोनों 45 डिग्री होगा, ये भी एकांतर कोण होगा। जब इतना डाटा हो गया, अब आइए हम लोग मेन मुद्दे पर चलते हैं। तो त्रिभुज PBD में लेते हैं। ठीक, इस त्रिभुज में अगर लिया जाए तो tan 30 लेंगे और tan 30 जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब हो जाएगा PD और आधार हो जाएगा BD। तो ये tan 30 बराबर PD बटा BD और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, अब इसमें जो है सो अगर इसको निकाला जाए BD को, ये BD, तो BD आएगा PD इंटू √3। ये क्या चीज़ गुना होगा इस जगह पे, है ना। तो BD बराबर PD √3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। ये त्रिभुज 1 में ये जो त्रिभुज था, ये त्रिभुज में काम हो गया। अब त्रिभुज PAC में लें। तो त्रिभुज PAC में यहाँ कितना है? 45 डिग्री। तो tan अगर 45 लें तो PC बटा AC होगा, यानी लंब बटा आधार होगा। तो PC बटा AC लिए, PC बटा AC और tan 45 का मान होता है 1।
अब ये कैंचिया गुना होगा तो यहाँ देखा जाए तो AC बराबर PC हो जाएगा, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब चित्र में ध्यान से देखो, AC बराबर क्या हो गया, PC, और इतना बराबर क्या होगा, इतना होगा या नहीं, ये दोनों बराबर है आपस में। अब जो है सो बात ये भी कर रहा है कि इतना बराबर इतना हो गया, यानी कुल मिला के कहो ये और ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। वही बात हम यहाँ पे लिखें, AC बराबर BD बराबर PC, AC बराबर BD बराबर PC, और इसको लिख सकते हैं CD जोड़ PD, लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये सब 1 2 और ये 3 बराबर है तो फिर इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं CD जोड़ DP, तो ये लिखा गया CD जोड़ DP। अब देखो PD प्लस 8, इसमें लिख सकते हैं PD प्लस 8 बराबर BD, यहाँ पर देखो BD निकालें, और BD का मान है PD रूट 3, PD रूट 3। तो ये कैसे आया, समीकरण नंबर 1 से आया, ठीक। अब इतना से डायरेक्ट हम लोग PD बराबर 8/√3 माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे आया, यहाँ बहुत सारे स्टेप 2 3 4 स्टेप जो है सो आगे बढ़ा गया और डायरेक्ट लिखा गया। आइए इसको समझते हैं, नहीं समझ पाओगे कि कैसे आया इतना। PD प्लस 8 बराबर PD रूट 3, आ जाओ इस जगह पे, PD प्लस 8 बराबर PD रूट 3 है। अब PD गोतिया एक तरफ और गोतिया अलग, PD ये PD था, इसको ले आते हैं इधर तो PD रूट 3, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाता माइनस, और इधर 8 रहेगा 8। अब दोनों यहाँ भी PD है, यहाँ भी PD है, PD क्या हो जाएगा, कॉमन होगा, और क्या बचेगा, यहाँ पर रूट 3 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, तो PD इंटू में होगा रूट 3 -1, और इधर बराबर 8 बचा है। अब PD बराबर देखो, ये जो गुना में है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। अब देखो इतना बराबर जो है सो PD बराबर 8/√3 -1 लिखा गया, ठीक। अब जब ये इस तरह से आ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि नीचे रूट कभी नहीं होना चाहिए, है ना। परिमेय संख्या है, बट्टा वाली संख्या है, तो नीचे जो है सो रूट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर रूट दिख रहा है, रूट 3 है, और नीचे रूट हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से कि देखल नहीं सहाता है ना, हम लोग को देखा नहीं सहाता है, नीचे हम लोग रूट 3 नहीं रहने देते हैं, है या नहीं। अब इसका क्या करते हैं, अगर रूट रहता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो ये हर का क्या किया गया, परिमेयकरण किया गया। अब परिमेयकरण किया जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 8 ब्रैकेट में रूट 3 जोड़ 1 होगा, और नीचे ये -b a प्लस b के फॉर्म में, यानी ax² माइनस bxy, ठीक। ax² माइनस bxy बराबर क्या होता है, अगर यहाँ पर हिसाब किया जाए तो रूट 3 का होल xy 3 होगा। यहाँ भी एक स्टेप गायब किया है, कितना स्टेप लिखोगे, बहुत लंबा हो जाता है ना, इसलिए 1-2 स्टेप अपने मन से करना पड़ेगा। रूट 3 का होल xy करेंगे तो 3, और 1 का होल xy करेंगे तो 1। अब 3 में 3 रूट 3 का होल xy 3 और 1 का होल xy 1, 3 में 1 खर्च करेंगे कितना बचेगा, 2, तो यहाँ 2 हुआ, और ऊपर में 8 गुना में रूट 3 जोड़ 1 है। अब 2 चौके 8, यानी 4 गुना में रूट 3 जोड़ 1। कुल मिला के अगर देखा जाए तो PD, ये जो PD का मान निकला ये कितना निकला, 4√3 जोड़ 1, ठीक। इसका मान कितना निकला, 4 गुना में रूट 3 जोड़ 1, और ये 8। अब PDC, हमें PC जो बहुमंजिला है, अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, अगर ये PC की बात करें तो हो जाएगा PD जोड़ CD होगा। अब PC का मान जो है सो निकालेंगे तो इसको और इसको दोनों को जोड़ना होगा, है ना। तो ये जो है सो 4√3 जोड़ 1 और ये 8। अब इसको जोड़ें तो देखो कैसे होगा, इसको फिर से हम गुना कर दिए तो उन लोग को समझने के लिए, नहीं तो फिर समझ नहीं पाते कि कैसे कॉमन लेकर के इतना आ गया, ठीक।
ठीक, डायरेक्ट हो सकता था लेकिन देखो समझने के लिए इतना गुना किया गया, 2 स्टेप बढ़ा है, इसको गुना कर दिए हुआ, फिर इसको गुना कर दिए हो गया, इधर जोड़ में था। अब 4 8 कितना हो जाएगा 12, और इधर 4 रूट 3 रहा। अब दोनों जगह 4 नजर आ रहा है तो 4 को कॉमन लिए, यहाँ क्या बचा रूट 3 बचा, और इस जगह पर 3 बचेगा, तो इतना मीटर आंसर आ जाएगा। यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4 रूट 3 और प्लस 3। ठीक, यही इसकी ऊंचाई है बहुमंजिले भवन की। उतार लिया, ठीक, यही समझना था, नहीं आएगा परीक्षा में। एग्जाम्पल नंबर 7 अध्याय 9 का अंतिम एग्जाम्पल उदाहरण है। क्या कहता है कि एक नदी के पुल, ये नदी है और इसमें एक पुल बना हुआ है। ठीक, पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है, इस जगह से ही किनारा का अवनमन कोण 30 डिग्री और इस पॉइंट से इस जगह इस किनारे का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, पुल की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये बी की चौड़ाई जो है सो ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं, पहले डाटा लिख लेते हैं। यहाँ ए और बी नदी के किनारा है, ए बी नदी की चौड़ाई है, डीपी बराबर 3 मीटर है, जो पुल की ऊंचाई भी है। अब हमें ज्ञात करना है ए बी, है ना, यानी नदी की चौड़ाई को ज्ञात करना है। ठीक, अब ए बी बराबर लिख सकते हैं एडी प्लस बीडी। अब त्रिभुज PAD चाहे APD में लें तो tan ये बराबर लें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी PD बटा AD होगा। तो PD बटा AD लिख दिए हैं। tan 30 का मान 1 बटा रूट 3 और PD का मान 3 है, AD मालूम नहीं है, ये बाद में निकला वो लिखे हम। तो AD बराबर 3 रूट 3 हो जाएगा, यानी कि AD का मान कितना आया 3 रूट 3 मीटर। अब त्रिभुज PBD की बात करें तो tan B लिखेंगे, tan B बराबर फिर हो जाएगा PD बटा BD और tan 45 का मान होता है 1, है ना, और ये PD की मान है कितना 3, तो 1 बराबर 3 बटे BD और फिर गुना होगा तो BD बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। ये हुआ 3 मीटर। अब हमें ये भी निकालना है तो ये दोनों को जोड़ देंगे, AD प्लस BD, AD प्लस BD। AD का मान 3 रूट 3 और BD का मान आ गया 3, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 कॉमन आएगा, रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा और इतना मीटर जो है सो होगा, यानी कि नदी की चौड़ाई होगा 3 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है।